ऑनलाइन कक्षाओं का आज 29/4/2020 10वां संभवतः क्लास है। सरकार की योजना के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की देखते हुए छात्र कल्याणार्थ ये कक्षाएं चल रही हैं, जिससे कि बच्चों को घर बैठे ही लाभ मिल सके। और अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की इसमें बड़ी सक्रियता है। प्रत्येक दिन जो है प्रेरित करते हैं कि बच्चों को लाभ से वंचित न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए ऑनलाइन कक्षाओं में। कुछ बच्चों की समस्या है जिनके पास ये मोबाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और सारे बच्चे जिनको पहले भी बताया जा चुका है, आरोग्य सेतु ऐप निश्चित डाउनलोड करें और लॉकडाउन का पालन भी करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कक्षाओं का लाभ लें। सरकार और जिला विद्यालय निरीक्षक की मंशा अनुरूप और सक्रियता के अनुरूप इसमें हम लोग लगे हुए हैं। हमारे विद्यालय के भी सारे अध्यापक सक्रिय रूप से बड़े मन से लगे हुए हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका दिया जा सके। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैं शिव शंकर गिरी, प्रवक्ता भौतिकी और प्रभारी प्रधानाचार्य अवस्थ शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद। भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में हम लोग आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जैसा कि बताया गया है, सरकार की तरफ से ही अब आया हुआ है कि क्या क्या पढ़ाना है और कितने दिनों तक पढ़ाना है, कितने पीरियड पढ़ाने हैं। तो उसके अनुरूप हम लोग लगभग 10 पीरियड जो है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित थियरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बड़ी अहमियत है। जितना अहमियत इसकी थियरी की है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत जो है, जिन बच्चों को थियरी अच्छी तरह से समझ में आती है, उन्हें निश्चित ही न्यूमेरिकल्स में कोई समस्या नहीं होगी। और शुरुआत के लिए हम लोग जो है थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और इस किताब से ही मैं देखता हूँ क्या क्या कुछ न्यूमेरिकल्स करता हूँ। घर पे बच्चे अपने और भी प्रयास करते रहेंगे। तो जैसे इसमें एक सवाल है, एक सवाल है, छोटे से शुरू करते हैं कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4×10⁻15 मीटर है। पहला इसमें न्यूमेरिकल जो हम लोग देखेंगे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मान लिया कि एक प्रोटॉन है यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पर भी आवेश की, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश की, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। इनके बीच की दूरी 4×10⁻15 मीटर है। इनके बीच की दूरी दी गई है R = 4×10⁻15 मीटर। आवेश हम जानते हैं कि बराबर अब प्रोटॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलाम। इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्लस है और ये माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसे हम पहले प्रोटॉन के लिए Rs2 1 और यह Rs2 2 और ये दूरी r है। और हम एक चीज और जानते हैं पहले से 1/4 πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। तो कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 πε0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लिखने सूत्र F बराबर इसमें मान रखने पर मान रखें तो F बराबर 1/4 πε0 9 इंटू 10⁻⁹ लिखा जा सकता है। Q और Q0 तो प्लस माइनस है, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और -19 दो बार है तो -38 लिख सकते हैं। और अपॉन R का मान है 4 × 10⁻⁻15 तो 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। फिर आगे इस तरफ आगे F इक्वल टू अब सारे टर्म एक के द्वारा रखें तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻38 और प्लस 9 और अपॉन 16 4 का वर्ग करेंगे 16 और 10 पर -15 मतलब 10 पर -30 हो गया। 10 पर -30 ऊपर भी ले जा सकते हैं आगे। तो यहाँ हो गया 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 9 या फिर रहने से पहले 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 16 है। यहाँ इस 1.6 के बदले में 10 यहाँ रखें इंटू तो 1.6 की जगह 16/10 हुआ। अब 10⁻⁻29 ये हो जाएगा और माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस 30 तो 16 इंटू 16/16 ये कट जाएगा। अब 10⁻⁻29 और 10⁻30 है तो इसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं। इससे 10 से 10 काट देंगे 14.4 न्यूटन हुआ। 16⁻144 तो 14.4 न्यूटन दोनों के बीच लगने वाला बल हुआ। यहाँ एक चीज और थी, यहाँ 9 माइनस था, ये टर्म माइनस है और ये माइनस है। माइनस ये बताता है कि प्रकृति आकर्षण की। तो बस सीधे सूत्र में रखना है, केवल वो पहले जो चीजें दी गई हैं उनको क्रम से लिख लें और देखें कि कौन से सूत्र जो हम लोग निर्मित किए हैं अथवा पढ़े हैं उसमें से कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर ऐसे एक आध एग्जाम्पल और देखें। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे थियरी उतनी स्पष्ट होगी, इसका ध्यान रखें। सवाल है हमारा एक अल्फा, तो अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर
गुणांक के बराबर, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 गुणांक, तो ये हो गया 3.2 गुणे 10⁻19 गुणांक। ये आवेश हो गया अल्फा का, क्यों अल्फा ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और वैद्युत बल कितना लग रहा है, न्यूटन प्रति कूलम, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 15 गुणे 10⁻4, 15 गुणे 10⁻4 जो है, तो 15 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम है। तो बल को पूछा जा रहा है, तो बल बराबर हम लोग जानते हैं, बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र जो है तीव्रता की परिभाषा अनुसार हम लोग जानते थे E बराबर F/A, एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, यानी F बराबर Q × E। तो Q का मान हम लोग लिख सकते हैं 3.2 गुणे 10⁻19 और फिर 15 गुणे 10⁻4 मल्टीप्लाई कर ले इसे 15 से, तो 32 का 48 हो, तो 48 यानी 48.0 इंटू 10 इंटू -19 और +4, तो -19 और +4 यानी -15, तो इतना बल लग रहा है। यदि एक हम कैसे भी लिखे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, ये बल का परिमाण हुआ जो अल्फा पर लग रहा है। ठीक वैसे ही और देखिए कुछ सवाल इसके। कहा ज्ञात करना है हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक्सियल लिख देता हूं, जैसे अक्षीय स्थिति में गणना करनी है। तो देखेंगे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2pr इंटू इतना लिखेंगे। अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इसी को गणना करनी है। p चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम पहले से जान रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। ये फिक्स है। अब P चाहिए तो पहले हम द्विध्रुव बनाएंगे, और एक यहाँ तो -5 यहाँ लिख देते हैं, +5 मतलब प्लस और माइनस आवेश। अब इनके बीच की दूरी 2l, इसे हम जानते हैं 2l के बराबर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ है वो। अब अक्षीय स्थिति
में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से इस बिंदु की दूरी यानी r बराबर है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ये है हमारा क्षेत्र, इसका नाम है ए ओ और P है। तो P बराबर पहले जानिए P बराबर होता क्या है, P बराबर 2L इंटू Q, यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी और गुणे आवेश का परिमाण। तो 2L 4 सेंटीमीटर है, तो 4 और गुणे आवेश 5 माइक्रो कूलम हुआ। माइक्रो कूलम मतलब 10 पर माइनस 6 कूलम, और सेंटीमीटर माने 4 गुणे 10 पर माइनस 2 मीटर। यह हो जाएगा 4 गुणे 2L बराबर है 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस 2, इसे मीटर में लिखेंगे। और आवेश के परिमाण प्लस अथवा माइनस का परिमाण कितना है, 5 माइक्रो कूलम, यानी 5 गुणे 10 पर माइनस 6 कूलम है यह। तो P बराबर, फिर P बराबर लिख लीजिए 5 चौके 20, तो 20 गुणे 10 पर माइनस 8 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर यह है। P का मान हो गया। और क्या चाहिए हमें, R तो 4 सेंटीमीटर है, R बराबर 4 सेंटीमीटर यानी 4 गुणे 10 पर माइनस 2 मीटर। फिर यहाँ L बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2L बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो L से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 पर माइनस 2 मीटर यह हुआ। अब फिर सूत्र में मान रखेंगे, हमारा सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR और बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। भरसक प्रयास करेंगे कि सारी मात्रक जो है MKS पद्धति में हो, SI पद्धति में ही रखे जाते हैं बायोलॉजी में, तो इसका ध्यान रखते हैं। तो E बराबर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखें 9 into 10⁻⁹ MKS में ही मात्रक रहेगा। 2 गुणे और P का मान हमने यहाँ रखा है 20 गुणे 10 पर माइनस 8, 20 गुणे 10 पर माइनस 8 और बटा R का मान है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणे 10 पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस L का मान कितना है, L का मान 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 पर माइनस 2 का स्क्वायर, L का मान L स्क्वायर और इसका स्क्वायर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एक बार फिर से इसे आगे देखेंगे। तो ऊपर देखें 20 दूनी 40 और 9 360, 40 और पूरे 9 360 हुआ। तो P बराबर 360 और गुणे 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁸ है, तो यहाँ भी 10 हो गया, 10 में से 9 घट जाएगा, तो 10 हुआ। और 4 गुणे 10 पर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 16 गुणे 10 पर माइनस 4, और फिर 4 गुणे 10 पर माइनस 4 माइनस 4 गुणे 10 पर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 into P
ये हुआ रखा है मान 2 और ई का मान इतना था, इसको 10 को -8, आर का मान है यहाँ छूटा है 4, तो 4 में 10 पर -2 भी, तो ऊपर ये रहा 4 में 10 पर -2 भी है, इसे ध्यान रखना। तो 4 में 10 पर -4 ये हुआ पूरा, और इस पूरे का है स्क्वायर 4 में 10, 16 में 10 पर -4, तो 16 में से 4 घटा दें 12, 12 में 10 पर -4 यहाँ लिखा जा सकता है 12 में 10 पर -4, और इसका स्क्वायर है तो 12 में 10 पर -8 हो जाएगा। 12 से इसे काट 12 के 36, 12 के 36 हुआ है, मतलब 300, फिर 4 से इसे काट ली 3 बार में, और 3 से 300 को काट ली 100, तो ई बराबर कितना हुआ 100 में 10 पर, यानी 10 पर 2 और 10 पर +2 -2, और ये -8 ऊपर चला जाएगा तो +8, तो ई बराबर 2 और 2 हट जाएगा, तो 10 पर घात 8 न्यूटन प्रति कूलम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अक्षीय स्थिति। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बना लेंगे, फिर आगे और देखेंगे। 4 सवाल मैंने बताया ऐसे, और सवालों को भी देखते रहेंगे बाद में, फिर होगा।